रियायत करार एक पट्टा था। आईएस अधिनियम के तहत पट्टे की परिभाषा किसी भी साधन को शामिल करती है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के टोल किराए पर दिए जाते हैं और टीपी अधिनियम की धारा 105 के तहत पट्टे की सभी अवयव पूरे किया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है जिसके कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता को 2002 का मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 की वैधता जिसमें आईएस अधिनियम की अनुसूची 1 की प्रविष्टि 33 के खंड सी में परंतु सी को सम्मिलित किया गया है को बरकरार रखा गया। यह केवल एक वैधानिक प्रावधान है। किसी विशेष प्रकार के पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क की दर क्या होगी? वास्तव में इस परंतु को शामिल करने से स्टाम्प शुल्क की दर 8% के बजाय घटाकर 2% हो गई है और वह भी पट्टेदार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि पर विधायी शक्ति के विरुद्ध वचन विबद्ध के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई पूर्व कार्यकारी निर्णय राज्य विधायिका को व्यापक जनहित को आगे बढ़ाने के लिए पिछले कार्यकारी निर्णय के विपरीत या उसके विरोध में कोई विधि बनाने या कोई नीति तैयार करने से नहीं रोकता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर वचन विबद्ध या भेद अपेक्षा के सिद्धांत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे पहले कार्यपालिका ने अपना दृष्टिकोण अलग ढंग से व्यक्त किया था। यदि पिछले कार्यकारी निर्णय को व्यापक जनहित में विधायी शक्ति के प्रयोग में वापस ले लिया जाता है, संशोधित किया जाता है या किसी भी तरह से संशोधित किया जाता है तो जिस पूर्व वचन पर पक्षकार कार्य करता है उसे अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और न ही अधिकारियों को अपने वचन को वापस लेने से रोका जा सकता है क्योंकि ऐसी अपेक्षा पक्षकार को कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं देती है। अपीलकर्ताओं के पास पिछले कानून या और कार्यकारी कार्यवाही के प्रकाश में कोई लागू करने योग्य कानूनी अधिकार नहीं है जिसे बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा व्यापक जनहित को देखते हुए बदल दिया गया था। इस प्रकार भेद अपेक्षा और वचन विबद्ध के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। पट्टेदार द्वारा करार के तहत व्यय की जाने वाली संभावित राशि पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा। पट्टेदार द्वारा व्यय न की गई राशि पर बल्कि पट्टादाता या किसी अन्य हितधारक द्वारा
व्यय की गई राशि पर कोई स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए पट्टेदार का कोई दायित्व नहीं है। करार के अनुसार पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि सामान्यतः परियोजना की कुल लागत का 50% थी। जब पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान हो जाता है तो पूरी राशि पर की गई मांग अनुचित होगी। उपरोक्त सीमा तक मांग को अलग रखा जाना चाहिए। जिले के राजस्व अधिकारी कलेक्टर स्टाम्प को उपरोक्त के अनुसार पुनः गणना करे तथा तदनुसार मांग को बढ़ाए।